नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 और बिंद की जो 4 सीटें हैं उस पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आपको बता दें कि आज जो बिंद की 4 सीटें हैं उसमें सीधी और शहडोल की सीट पर वोटिंग जारी है, लेकिन रीवा और सतना में दूसरे चरण में मतदान होगा। और इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो पब्लिक है किस मुद्दे पर वोटिंग इस बार करने वाली है, कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतना की जो सीट है उसमें कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं सिद्धार्थ कुशवाहा और बीजेपी से प्रत्याशी हैं गणेश सिंह। और बीएसपी ने वहां उतारा है एक ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नारायण त्रिपाठी को। और रीवा से की बात की जाए तो रीवा में बीजेपी ने 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा को तीसरी बार कैंडिडेट बनाया, लेकिन वहीं बीजेपी ने कांग्रेस ने नीलम अभय मिश्रा को एक बार मैदान में उतारा। और बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं अभिषेक पटेल। और जब रीवा की बात की जाए, अगर बीएसपी से पटेल प्रत्याशी हुआ तो यहाँ मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय हो जाता है। कई बार ये हम आप सब देख चुके हैं। तो इन सब विषय पर बात करने के लिए कि आखिर रीवा और सतना सीट पर कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ रहा है, तो सबसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र तिवारी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र तिवारी जी आपका। आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हम सतना की बात कर रहे हैं। सतना जो संसदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में धार्मिक स्थल भी हैं, चाहे चित्रकूट हो या मैहर हो। तो निश्चित तौर पे सतना भी सीट एक महत्वपूर्ण और चर्चित सीट है। और इस सीट से कभी अर्जुन सिंह चुनाव लड़ा करते थे, वो भी पराजित हुए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो गणेश सिंह का विजय रथ चल रहा है, तो क्या पिछले जैसे 4 महीने पहले जो चुनाव हुआ तो वहाँ गणेश सिंह को मात खानी पड़ी थी, तो क्या इस बार लोकसभा का रथ गणेश सिंह का सिद्धार्थ कुशवाहा रोक देंगे? ये बिल्कुल जो पब्लिक ग्राउंड की रिपोर्ट है, जो हमने सर्वे किया है, वहाँ जो है हर एक विधानसभा में पहुंचकर लोगों की आम राय लिया हूँ। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे ब्राह्मण मतदाता हो, कुशवाहा मतदाता हो या मुस्लिम हो, किसी समुदाय के हो, तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी के सांसद गणेश सिंह हैं। और इनका निगेटिव मतदाताओं के बीच में है, काफ़ी विरोध है। चूँकि 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, विरोध के कारण ही इनको जो है ये विधानसभा का चुनाव हारे और कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी विजयी हुए, सिद्धार्थ कुशवाहा विजयी हुए। तो वही प्रत्याशी जो है, जो विधानसभा में गणेश सिंह थे बीजेपी के, और अब जो है कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी, लेकिन तीसरे महत्वपूर्ण चुनाव को मोड़ देने वाले, चुनाव का समीकरण को बदल देने वाले नारायण त्रिपाठी, जो कांग्रेस के भी विधायक थे, भाजपा के भी थे, समाजवादी के भी थे और वर्तमान में अब बीएसपी में आ गए हैं। बीएसपी ने इनको प्रत्याशी उतार दिया है सतना में, तो रोमांचक हो गया है। तो ये निश्चित तौर पे जाहिर है कि बीजेपी सतना सीट गंवा रही है और वहाँ से कांग्रेस फाइट में है। अच्छा, तो वहाँ अगर मुकाबला देखा जाए तो क्या नारायण त्रिपाठी और जो सिद्धार्थ कुशवाहा हैं उनसे है, या सिद्धार्थ कुशवाहा का मुकाबला गणेश सिंह से होगा? त्रिकोणी है, त्रिकोणी मुकाबला है, कैंडिडेट फाइट में रहेंगे। त्रिकोणी है, लेकिन पलड़ा जो भारी है वो कांग्रेस का है। कारण ये है कि 60-40 का अनुपात ब्राह्मण का है। मुस्लिम की बात अगर करें तो मुस्लिम 85 से 90% कांग्रेस में जाते हैं। ये उनका जो है सर्कुलर ही है, वो भाजपा को कभी पसंद नहीं किए हैं। 2-4% मुस्लिम वर्ग वोटिंग कर दे, अलग चीज़ है। कुशवाहा समाज का जो वोट है 80 से 85% जाएगा। व्यापारियों को जो वोट है वो 50-50 रहेगा कांग्रेस और भाजपा में। अब रही बात जो है
अदर कास्ट जो है तीनों में डिवाइडेड हो जाएंगे। ऐसे परिस्थिति में ये जो सतना संसदीय सीट है ये भाजपा यहाँ इस बार जो है पिछड़ रही है और ये बिंद से एक सीट के नुकसान पे सतना सीट पे नुकसान कर रही है। इसके बाद आते हैं रीवा पर। रीवा एक महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से प्रत्याशी कौन है मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन पब्लिक रिपोर्ट क्या कहती है महेंद्र तिवारी जी की। रीवा संसदीय क्षेत्र की रिमही जनता निश्चित तौर पे 2 बार के बाद तिवारा जो है किसी प्रत्याशी को मौका नहीं दिया है, मौका भी दिया है तो 2 बार के प्रत्याशी कभी स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह थे, वो 2 बार के चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े और वो जीत गए चुनाव। फिर तीसरी बार इन्होंने लड़ा तो कांग्रेस से सांसद निर्वाचित हुए। तो निश्चित तौर पे ये इस बार ये 2 बार ये सांसद रहे, 14 में रहे, 19 में रहे लेकिन इस बार का रिमही जनता का नज़रिया जो है बदला हुआ है। सबसे बड़ा मेन फैक्टर सामने ये आ रहा है, चाहे हम बेरोज़गारी की बात करें या महंगाई की बात करें तो या काला धन की बात करें या भाजपा ने के घोषणा पत्र में था कि हम काला धन वापस लाएंगे, प्रधानमंत्री जन धन का योजना के माध्यम से खाता खुलवाया गया, 15 लाख खाते में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा का झूठा ये साबित हुआ। इन सारी बातों से निश्चित तौर पे जो है रिमही जनता वर्तमान निर्वर्तमान जो 10 वर्ष से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्र, इनका मुख्यालय छोड़ के बाकी संसदीय क्षेत्र में ये 10 वर्ष कहीं नहीं दिखे, इनका पब्लिक से संपर्क नहीं रहा है और ये पब्लिक से संपर्क न होने के कारण ये जो है विरोधाभास सामने आ रहा है, जिसके कारण रीवा सीट भी गंवा रही है भाजपा। और मेरा मानना ये है कि 2 सीट पे आज वोटिंग हो रही है, सीधी और शहडोल। तो इसमें हम जो वहाँ का रुख रवैया सीधी का है तो ये भी सीट भाजपा की जो है खतरे में है। शहडोल स्पष्ट झलक रहा है कि बीजेपी जो है शहडोल में अपना कब्जा बरकरार रखेगी। तो अभय मिश्रा के बारे में कहा जाता है जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के नीलम अभय मिश्रा। तो अभय मिश्रा एक लड़ाकू व्यक्ति हैं। अगर राजनीति की बात की जाए तो चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव महत्वपूर्ण ये होता है कि जीता कैसे जाता है, और उन्होंने करके भी दिखाया। कुछ महीने पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो रीवा जिले की 8 सीट में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई, वो अभय मिश्रा यानी सिमरिया सीट थी। तो क्या वो रिपीट करने वाले हैं? निश्चित तौर पे अभय मिश्रा चाणक्य नीति के तहत और अगर वो चुनाव लड़े हैं तो चुनाव में उनको सफलता मिली है। वर्तमान में सिमरिया से विधायक हैं, पूर्व में इनकी पत्नी भी जो है सिमरिया से विधायक थी 2008 में। तो ये निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो अभय मिश्रा अगर चुनाव लड़े हैं, चाहे कोई छोटा हो या जिला पंचायत को है, जनपद का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, अभी हाल में ही जो है 4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में ये निर्वाचित हुए। काफ़ी संघर्ष था, सरकारी तंत्र का बीजेपी भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन बीजेपी जो है मात खा गई और 645 वोट से अभय मिश्रा अंतोगत्या निर्वाचित घोषित हुए। तो क्या लग रहा है कि रीवा सीट भी बीजेपी के हाथ से दिख रही है क्या? ये जो आम राय है रिमही जनता की 8 विधानसभा में पहुंचकर हर एक समुदाय के लोगों की राय ली, चाहे वो व्यापारी हो या ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो या हरिजन हो या आदिवासी हो, ठाकुर हो, सभी के बीच में हमने गया फोकस किया, लोगों का राय मत जाना और इन सब स्थिति निश्चित तौर पे बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में रिमही जनता खुल के सामने आ रही है। और कहीं न कहीं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं तो आज भी भाजपा को लाइक करते हैं, लेकिन जो नतीजा सामने आने वाला है 26 अप्रैल को वोटिंग होना है और अभी तक बीजेपी की नैया पार करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए,
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 बार आ चुके हैं, और अभी और राष्ट्रीय स्तर या शिवराज सिंह स्तर के आने वाले हैं। और कल 20 तारीख को शिवराज सिंह का चुनावी दौरा है। लेकिन चुनावी दौरा और नेताओं का भाषण पब्लिक सुनते सुनते ऊब गई है, ये रिमही जनता का मत है। इन सारी बातों से जाहिर होता है कि बिंद की 4 सीटें हैं, जिसमें एक सीट शहडोल की भाजपा बचा रही है और बाकी 3 सीट में खतरे की घंटी बज रही है। तो कुल मिला के 60 में बता दें, जो महेंद्र तिवारी जी की पब्लिक रिपोर्ट तैयार हुई है और वो सामने आ रही है, तो इसमें ये निकल कर आ रहा है कि बिंद की जो 4 सीटें हैं उसमें सिर्फ शहडोल एक मात्र सीट है जहां पर बीजेपी भारी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद तो सीधी, सतना और रीवा बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन 26 अप्रैल को वोटिंग पड़ेगी। लेकिन अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त। दोस्तों, इस विषय पर क्या आपकी राय है कमेंट पर ज़रूर बताएं। नमस्कार।